Hello बच्चों, let's read the question. So question says that emulsions are emulsions are the normally prepared by the stacking two components together. दो components को एक साथ हम vigorously क्या करते हैं, stack कर दो, वहां से emulsion बन जाता है. Although some kind of emulsifying agent मतलब emulsifying agent मतलब emulsion बनाने के लिए कोई agent यूज किया जाता है, उसे कहते हैं emulsifying agent. Usually has to be added stabilize the product. जो product को stabilize करता है उसके लिए हम यूज करते हैं. या this emulsifying agent may be soap और other surfactants. ये आपका क्या soap हो सकते हैं, अदर surfactants होते हैं जो surface active होते हैं. Species or liofilic soils that form a protective film around the disposed phase. या फिर हम liofilic soil ले सकते हैं जो protective film बना लेती है किसके around disposed phase के around. Now emulsion broadly classified into two types. दो types हम classify करते हैं. पहला क्या है, while in water emulsion that is considered as O by W, while act as a disposed phase and water act as a dispersion medium. Dispersion medium मतलब आप solvent कह सकते हो जो ज्यादा अमाउंट में होता है, और disposed phase मतलब solvent जो कम अमाउंट में होता है, तो O by W. और दूसरा कहा गया कि water in a while emulsion that is W by O, and उल्टा हो गया तो water act करेगा as a dispersion phase मतलब water यहाँ पे solute है, and while act as a dispersion medium मतलब solvent बन गया. जैसे एग्जांपल में लिखा डाई टेस्ट, डाइल्यूशन टेस्ट may be employed for the identification of the emulsion. Now read the two statement. दो statement है यहाँ पे. Milk in an example of while in water, that means क्या है, O by W type emulsion. And second है cold cream is an example of water in while, that is W by O type emulsion. अब इसमें से बोला गया कि कौन सा स्टेटमेंट है वो सही है. वाली फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू. सेकंड क्या है आपका, सेकंड वाला स्टेटमेंट ट्रू है, या फिर दोनों ट्रू है. मिल्क की बात करें तो मिल्क में वाइल इन वाटर, जो वाइल है वो एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे कैसा रहेगा, यहाँ पे देखो जो पहले लिखा गया है वो क्या आपके पास एज ए सॉलिड काम होगा, जो दो बाद में लिखा गया वो एज ए सॉल्वेंट काम होगा. तो सोचो कि अगर मिल्क की बात करें तो मिल्क में तो मेनली वाटर होता है, तो वाटर सॉल्वेंट है, तो एग्जैक्टली सही है. और वही मैं बात करूं यहाँ पे आपके पास वाइल, तो वाइल यानी कि जो फैटी एसिड है, जो आपका फैटी एसिड है, फिर नॉट फैटी एसिड, फैटी कह लेते हैं, जो फैटी है, ठीक है, जो फैटी है उसे हम क्या कहेंगे, यहाँ पे वाइल कहेंगे. तो वो आपके पास एज ए सॉल्यूट है, एग्जैक्टली सही है. तो पहला वाला स्टेटमेंट तो ट्रू हो गया. सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं, कोल्ड क्रीम. तो कोल्ड क्रीम में क्या होता है, हम इवेपोरेशन करवा के जो पानी होता है उसको निकाल लेते हैं, फिर उस क्रीम को यूज करते हैं, तो उस क्रीम से हम कोल्ड क्रीम बनाते हैं. तो उसमें क्या होगा, वाटर का अमाउंट बहुत कम हो जाएगा. तो वाटर का अमाउंट जब कम हो जाएगा तो वाटर सॉल्यूट बन जाएगा और ये सॉल्वेंट, यानी कि डिस्पर्शन फेज और डिस्पर्शन मीडियम कह सकते हो. बट इन शॉर्ट हम इसे सॉलिड सॉल्वेंट में अगर करेंगे तो शायद हमारे लिए ज्यादा इजी होगा इसे समझना. तो यानी कि स्टेटमेंट सेकंड वाला भी क्या आपका ट्रू है. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी, यानी बोथ आर करेक्ट. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.